हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कुछ बेसिक हिस्ट्री के बारे में हम आप लोग को अध्ययन कराएंगे। इतिहास के बारे में जानते हैं क्या होता है इतिहास। इतिहास में इतिहास दो शब्दकोश से मिलकर बना हुआ है। इति जोड़ हास्य। इसका अर्थ होता है पुराना या बीता हुआ समय। इति का अर्थ होता है पुराना या बीता हुआ समय, और हास्य का अर्थ होता है कहानी, अर्थात बीते हुए समय के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी जाती है उसे इतिहास कहते हैं। बीते हुए समय या पुराने समय के कहानी को हम इतिहास कहते हैं। इति मतलब होता है पुराना और हास्य मतलब होता है कहानी। अब इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत ही मेन पॉइंट है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसी को हम एक और डिफिनेशन में इसका लिख सकते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। सबसे सटीक एवं शॉर्ट डिफिनेशन, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब इतिहास को मूल रूप से 3 कालखंड में बांटा गया है। इतिहास को मूल रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को मूल रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। जानते हैं कौन कौन? सबसे पहला है पाग ऐतिहासिक। दूसरा है आद ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। पाग ऐतिहासिक में हम पाषाण अथवा पत्थर का अध्ययन करते हैं, इसलिए पाग ऐतिहासिक को पाषाण युग कहा जाता है। पाग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों कालखंड में पुरातात्विक शोध मतलब पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए पाग ऐतिहासिक में हम एक बात बता देते हैं आप लोग को। पाग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। कोई पूछेगा इतिहास का कितना कालखंड? 3 कालखंड होता है। ऐतिहासिक कालखंड में हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल
मूल रूप से इसी तीनों का अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक में हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसी का दूसरा नाम है मोहनजोदड़ो सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक में ऐतिहासिक काल में पाषाण का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको पाषाण काल, पाषाण युग कहा जाता है। इसमें हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों का अध्ययन करते हैं पाग ऐतिहासिक में। ये कालखंड सबसे लंबा कालखंड और मूल रूप से आरंभ से चलने वाला सुव्यवस्थित कालखंड, इसी कालखंड को कहा जाता है, इसी ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं, इसमें आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आदि मानव द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है। पाषाण काल में किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है। पाग ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें आदि मानव कुछ भी नहीं लिखा, नहीं पढ़ा, इसमें किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, परंतु इसमें एक रीजन है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में मूल रूप से कह सकते हैं आदि मानव डॉक्टर की तरह लिखा और इसको पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो जहाँ तक हम पढ़ाएं कि पाग ऐतिहासिक काल में आदि मानव द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। पाग ऐतिहासिक काल में आदि मानव द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में आदि मानव लिखा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में आदि मानव लिखा और उसको पढ़ा भी। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पाग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पाग ऐतिहासिक काल में हम को पूरा पाषाण काल, पाग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले पत्थर का खोज किया गया। इसमें सबसे पहले पत्थर का खोज किया गया, इसलिए इसको पाषाण युग या पाषाण काल बोला जाता है। इसमें कांसा का एक खोज किया गया, इसलिए इसको कांस युग बोला जाता है। बहुत ही मेन पॉइंट है। अब हम पूरा पाग ऐतिहासिक काल का विस्तृत जानकारी करेंगे। विस्तृत जानकारी पाग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। किसी को कोई भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।
अब हम पाग ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। पाग ऐतिहासिक में हम मूल रूप से पत्थर का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण काल, इसका मूल रूप से 3 प्रकार होता है। कौन कौन? पुरा पाषाण काल, यह इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। यह 25 लाख ईसा पूर्व से आरंभ हुआ और 12,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। यह 25 लाख ईसा पूर्व से आरंभ हुआ और 12,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल कहते किसको हैं, ये जानते हैं। पूरा पाषाण काल को इतिहास का आरंभ काल कहा जाता है। इस काल में मानव को आदि मानव का नाम दिया गया। इस काल में आदि मानव केवल खानाबदोश था। खानाबदोश का शाब्दिक अर्थ होता है उसको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब रहता था। बता रहे हैं इसे इतिहास का आरंभ काल कहा गया है। इस काल में मानव को आदि मानव के रूप में जाना जाता था। पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से आग की खोज हुई। इसमें आदि मानव खानाबदोश था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं था। इसी में हम पढ़ेंगे इसमें आदि मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का अर्थ होता है सिर्फ खाने से मतलब रखता था एवं खाद्य संग्राहक था। इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं। पाग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। इसमें मानव को आदि मानव कहा गया। ये इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है और ये 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में आदि मानव जो था उसको सिर्फ और सिर्फ उसके जीने वो एक जानवर की भांति था और उसको सिर्फ और सिर्फ
खाने से मतलब था, खाने से मतलब था, और वो खाद्य संग्राहक था, अर्थात खाना भोजन को संचित करके रखता था। दूसरा, आज हम 3 कालखंड के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, सॉरी थोड़ा सा इसमें और कुछ छूट गया है। पूरा था खाद्य संग्राहक। पूरा पाषाण काल में ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आदि मानव ने आग का खोज किया गया, खाना बदोश था और खाद्य संग्राहक था। इससे मात्र 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल ये इतिहास का उतना बड़ा कालखंड नहीं था जितना बड़ा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल था। मध्यपाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 5,000 ईसा पूर्व तक चला। 12,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 5,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें इस काल में आदि मानव द्वारा छोटे छोटे हथियार के साथ साथ अंत्योष्टि, अंत्योष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार, के बारे में अध्ययन किया गया है। मध्यपाषाण काल आज मध्यपाषाण काल तक ही बताएंगे। मध्यपाषाण काल में आदि मानव द्वारा छोटे छोटे हथियार के साथ साथ अंत्योष्टि का मूल रूप से अध्ययन किया गया जाता है। तीसरा, नवपाषाण काल। इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये 5,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 3,000 ईसा पूर्व तक चला। ये इतिहास का सबसे छोटा कालखंड है, लेकिन इसमें मूल रूप से बहुत से चीज का शुरुआत हुआ। इसमें कृषि का शुरुआत हुआ, पशुपालन का शुरुआत हुआ। ये मूल रूप से देखिए, मानव द्वारा पहला बार कृषि पाकिस्तान के मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो 2 पहाड़ियों के बीच है, सुलेमान और किरथर। पाकिस्तान में 2 पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर। इसके बीच देखिए, यदि आदि मानव हुआ था क्या कि एक बार जंगल में भयानक आग लग गया, जिससे आदि मानव पूरी तरह बिखर गया। बिखरने के बाद हुआ क्या कि ये लोग पाकिस्तान चले गया। पाकिस्तान में एक जगह बताएं जहां सबसे पहले बार कृषि हुआ था, उसका नाम था मेहरगढ़। वो 2 पहाड़ियों के बीच है, उसका नाम है सुलेमान और किरथर। और उसके बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम था सिंधु। और यदि आप जानते हैं कि जहां कृषि की जाती है तो कृषि ऐसे नहीं की जाती है, उसके लिए अस्थाई आवास की जरूरत होती है। तो नवपाषाण काल में
एक और चीज का खोज किया गया जिसका नाम था अस्थाई आवास। तो जानते हैं जब आवास बनता है तो उस आपके घर के आगे पीछे जानवर भी आने लगता है, और सबसे पहला जानवर, पालतू जानवर, पहला जानवर कुत्ता। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले, इतिहास का सबसे छोटा कालखंड है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। कल हम इसके बारे में आप लोग को विस्तृत जानकारी देंगे, और आज जो पढ़ाएं उसके बारे में पूरा बता देते हैं शॉर्ट में। एक बार आपको शुभम क्लासेस पेज पर इतिहास के बारे में वीडियो भी मिल जाएगा, और उस पेज को लाइक करें आप लोग। अब जितना है एक बार हम क्वेश्चन आप लोग से रिपीट कर देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन जाता है। अतीत के अध्ययन को, पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, अतीत के अध्ययन को पेज में दीजिए क्या कहा जाता है, रिप्लाई दीजिए, इतिहास कहा जाता है। दूसरा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, दीजिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। तीसरा, जो सब क्वेश्चन बना उस क्वेश्चन को हम लिखा दे रहे हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, है 3। चौथा, नाम इसका 3, प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। चौथा, इसमें जो बना, प्राग ऐतिहासिक को किस काल के नाम से जाना जाता है, बताइए, अभी बताए थे। प्राग ऐतिहासिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल अर्थात इसमें पत्थर का अध्ययन किया गया था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। 5वां, प्राग ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर 4। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल।
ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही। कल हम संभावित समय फेसबुक पेज पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे कि कितने बजे कल ऑनलाइन आएंगे। और जिसका भी छूट गया हो हमारे फेसबुक पेज शुभम क्लासेस पर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और फेसबुक पेज शुभम क्लासेस के नाम से होगा, शुभम क्लासेस। और बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th में जो भी पढ़ना चाहते हैं, शुभम क्लासेस FB पर पेज है, उसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक लाभ पहुंच सके। और क्लास 10th का मैथ कल से सुबह 7 AM में स्टार्ट होगा या 6 AM में, 6 to 7 AM में स्टार्ट होगा। कल से लाइव ही पढ़ाएंगे फेसबुक पेज FB पर। हमारे शुभम क्लासेस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी शुभम क्लासेस पेज है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।